अच्छा, तो अभी हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की होता है। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का बाद में भी कर सकते हैं। कल में इसके बाद जो एक कोर्स आएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का, उसमें भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, तो वी विल नॉट टच फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म, वी विल ओनली डू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं पहले, फिर देख लेते हैं इसका मतलब। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ टेक्निक टू सॉल्व differential equations when it contains inhomogeneous term that has a discontinuity। ठीक है, तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक टेक्निक है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की। ठीक है, स्पेशली वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें इनहोमोजेनियस टर्म हो, यानी राइट साइड पे कोई फंक्शन ऑफ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, जिसको हम फोर्सिंग फंक्शन भी कहते हैं, जिसकी हो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास इक्वेशन है, आपको इन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पता होंगी। जैसे है x डबल डैश प्लस x डैश इज इक्वल टू g ऑफ t, लेट्स से, राइट। ऑप्शन कोई भी लिख लें, a लिख लें यहाँ पे और यहाँ पे b लिख लें। सो ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन या इनहोमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो राइट साइड पे आप देखें, हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन कब होती है? जब ये जीरो होता है, राइट। ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। इसमें अगर डिसकंटिन्यूटी आए, ठीक है, जी ऑफ टी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूं साइन 2x, साइन 2x। अब साइन 2x क्या ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं? तो ये देखना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ जो बनता है वो पता है, साइन वेव है इसकी। ठीक है, अब इसमें अब ये बताइए क्या इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है या इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी? से मैं ये बनाता हूँ। ठीक है, फिर ये काफी देर तक जीरो है, फिर ये वाला फंक्शन है। सही, ये भी समझो, ये है जी ऑफ टी है ये भी। ठीक है, और जैसे ये टी है नॉट एक्स है, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए ना, तो ये दिस इज टी। ठीक है, और ये भी है जी ऑफ टी। तो विच वन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी जी ऑफ टी, ये भी जी ऑफ टी। लेट्स से जी ऑफ टी साइन 2t है, राइट। विच वन इज डिसकंटिन्यूअस? एनी कमेंट्स? दोनों में डिसकंटिन्यू है, बोथ आर डिसकंटिन्यू। अच्छा, ओके, लेट मी सी, दोनों में डिसकंटिन्यू। और कोई इसको डेफिनेशन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना स्लोली, ताकि क्लियर हो जाए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत है। सेकंड ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, सेकंड ग्राफ में आप देखें कि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है किसी वैल्यू पर, जीरो टाइम पे किसी वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है। जीरो टाइम पे किसी वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है। सेकंड ग्राफ इज डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब देखें, ये है आपका जीरो, जीरो टाइम पे स्टार्ट हुआ, इसकी कोई वैल्यू लेट्स से 2 है। जीरो से लेकर लेट्स से 3 सेकंड तक, जीरो से लेकर 3 सेकंड तक इन रिस्पेक्ट टू टी की है। ठीक है, एक्स एक्सिस में टी है, तो 0 से 3 तक आपकी 2 वैल्यू है। इसके बाद लेट्स से 0 से लेकर 7 तक आपकी वैल्यू 0 है। इसके बाद दोबारा कोई वैल्यू लेट्स से 4 हो जाती है या 3 हो जाती है, तो ये 4 वैल्यू है। तो आप देखिए, ये जो पार्ट है आपका फंक्शन, ये इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई, इसमें कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन साइन वेव जो है ना आपकी कंटिन्यूस है। जीरो जो वैल्यू है आपकी, ये वाली,
वो तो इसकी नेचुरल अपने फिनोमेना है इसका साइन का, कि साइन में जीरो वैल्यू आएगी किसी खास पॉइंट पर, लेकिन साइन 180 डिग्री है, साइन है 180 डिग्री, ठीक है। साइन 180 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है, या साइन पाई पे, और जीरो जीरो पे भी होता है और 360 पे भी होता है। बेसिकली ये तो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइन वेव फंक्शन की। अब ई पावर एक्स देख लो, ई पावर एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसका ग्राफ जो बनता है एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है, कैसे बनता है, अगर नेगेटिव नहीं है इसमें एक्स की पावर में, नेगेटिव होता तो ऐसे बनता, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, अगर ई पावर माइनस एक्स होता। ठीक है, प्लॉट तो आपने कर लिया होगा एग्जाम में भी, तो पता होंगी चीजें। दिस इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इन फंक्शंस के लिए खास तौर पर हम लैपलास यूज करते हैं, लेकिन लैपलास फंक्शन आप वैसे भी एक टूल है सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आप जैसे कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या एस डोमेन में काम करेंगे, ठीक है, ये डोमेन हम तो अभी टी डोमेन में है ना, टाइम डोमेन पे, अगर एस डोमेन में हम काम करेंगे तो जाहिर है आपको लैपलास इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। हाँ, अब आ रही आवाज? हाँ, थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ मैं। तो देखें, अब ये है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज वैल्यू इज जीरो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की आप एग्जाम जब भी जीरो आ गया आपके फंक्शन में किसी वक्त, फिर दोबारा स्टार्ट हो गए फंक्शन, तो ये दिस आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जांपल सिंपल सी बताई है आपको समझने के लिए, डेफिनेशन जस्ट क्योंकि आपको डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। तो जी, कोई सवाल? अभी कोई आप क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, तो टेक्निक टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हेन इट कंटेन इनहोमोजेनियस टर्म दैट हैज अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, स्पेशली कंटेन्स, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इनहोमोजेनियस वो हो, डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है। आइए मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, by using a Laplace transform, you can convert a differential equation into another space. Then it becomes easier to solve. इन Laplace transform को basically इसमें क्या करते हैं आप, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे स्पेस में, इनटू अनदर स्पेस को हम कहते हैं एस स्पेस, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट, टाइम के रिस्पेक्ट से होती जाता है, उसको आप चेंज करते हैं किसी दूसरे स्पेस में, दूसरे डोमेन में। ओके, ठीक है, ओके, लेट मी, बेटा रूम्स आर ओपन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द रूम्स, सारे रूम्स ओपन हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी किसी ने, दो ने ज्वाइन किया है मेरे, 19 पार्टिसिपेंट हो गए, तो अभी देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन माय साइड। मैंने इनेबल कर दिया ना, लॉक की मीटिंग ना, इनेबल डिसेबल किया वेटिंग रूम, इनेबल है, सॉरी डिसेबल है वेटिंग रूम, तो नोबडी नीड्स टू वेट, ठीक है। तो आ गए हैं दो स्टूडेंट्स, ओके, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आप देखें किस तरह लिखा है, ये एल का एक सिंबल है समझो, लैप्लास तरह लिखते हैं, लैप्लास, और एक कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ टी और कर्ली ब्रैकेट ऑफ, लैप्लास ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ठीक है। कभी भी आप लैप्लास निकालेंगे किसी भी फंक्शन का तो आप ऐसे लिखेंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये नोटेशन है। वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो एक फंक्शन के बराबर होगा जो एस डोमेन में होगा, ठीक है। अब ये इटसेल्फ इसका फॉर्मूला क्या है लैप्लास निकालने का, वो है जीरो
से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करो e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी जब भी आपको बस गिवन होगा तो आप एफ ऑफ टी यहाँ रखेंगे और e पावर माइनस एस टी के साथ आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एस डोमेन में आएगा, एफ ऑफ एस का है। ठीक है, फंक्शन आएगा इस पूरे का जो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एस। ठीक है, आप देखेंगे अभी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है इसकी लैप्लास की अच्छी प्रॉपर्टी कि जब भी आप लैप्लास निकालेंगे सम ऑफ फंक्शंस का, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लीनियरिटी फंक्शन। लीनियरिटी में क्या होता है कि जब आप लैप्लास निकालेंगे दो फंक्शन का सम ऑफ दो फंक्शन विच इज इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन। सही है, सम ऑफ द लैप्लास ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस। तो लैप्लास ऑफ हमने क्या किया है c1f1t प्लस c2f2t। अब पता है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने अप्लाई किया होगा। फंक्शन दो फंक्शन, एक फंक्शन अगर सॉल्यूशन है f1t और f2t is another solution of a differential equation, then the linear composition of these two functions is also a solution। ठीक है, तो ये आपका सुपरपोजिशन है। ठीक है, पहले देख लेते हैं फिर आपके सवाल का देख लेते हैं। लैप्लास और c1f1t प्लस c2f2t। ठीक है, अब ये लैप्लास जो है ये अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेट फंक्शंस। c1 लैप्लास ऑफ f1t प्लस c2 लैप्लास ऑफ f2t। अगर तीसरा फंक्शन भी होता है c3f3 तो हम क्या करते हैं सबका इंडिविजुअल लैप्लास लेते हैं, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी है, ये फिर आगे काम आएगी। ठीक है, और दूसरी बात आखिरी ये है, अगर आपको लेट्स से आप लैप्लास डोमेन में है, एस डोमेन में है एफ ऑफ एस, और अगर आपको टी डोमेन में वापस जाना है तो आप क्या करेंगे लैप्लास इनवर्स लैप्लास लेंगे। ठीक है, इनवर्स लैप्लास बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दिस इज लैप्लास ऑफ इनवर्स -1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ टी। तो बेसिकली ये आप टेबल को यूज करते हुए आप आराम से निकाल सकते हैं। यू कैन यूज अ टेबल। टेबल हम बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको एग्जाम में भी आपको टेबल आएगा, वो आपको हेल्प करेगा निकालने में। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ लेट्स से s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप टेबल से देख सकते हैं डायरेक्ट, तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर हुआ कि इसका दो चीज़ें मैंने बताई हैं मेन। एक तो बताइए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बताई मैंने। ठीक है, ये भी है द टेक्निक टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी टेक्निक तो आपने पहले भी सीखी है ना, तो डायरेक्ट टेक्निक्स हैं, ये इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं। और दूसरी बात ये जो नोटेशन है इसका वो क्या है, लिखते हैं लैप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, इसका फॉर्मूला जो है ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ठीक है, कभी भी निकालना हो फंक्शन ऑफ टी दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करें तो आप एफ ऑफ एस में आ जाएंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर है, हमें निकालना है लैप्लास ऑफ ई ए टी, ई पावर ए टी। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है ई ए टी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप इसमें पुट कीजिएगा ई पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी ई पावर ए टी। ठीक है, तो ई पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय ई ए पावर टी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आपकी बेसिस है, पावर आपकी क्या होगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ई माइनस एस माइनस से और टी हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आपकी है बेसिस है, तो पावर विल बी सम। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करें ई पावर माइनस एस माइनस ए टी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन करोगे तो बेसिस क्या हो जाएंगी, ये जो आपकी पावर है वो क्या हो जाती है 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, ये नीचे हो जाए, नीचे आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल की सारी टर्म में सेम है ई माइनस एस माइनस ए। ठीक है,
अब आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी दी हुई है 0 से इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप t की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? इन्फिनिटी, यहाँ t होगा, खानी है, दिस शुड बी t, ये हो एक्चुअली t है ये। ठीक है, -1/s - a। अब बताइए इसका आंसर क्या, कौन निकाल दिखाएगा मुझे? एक्सपोनेंशियल है -s - a। ठीक है, पहले क्या है? इन्फिनिटी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये वाला, दूसरी टर्म e⁻0। ठीक है, एक तो हमने इन्फिनिटी रखा है इसको पहली वैल्यू पे, सही है, और माइनस माइनस कर दिया, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, लिमिट्स पुट की है, तो e पावर इन्फिनिटी क्या होता है? e पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस 0 प्लस e⁻0 अप्रोचेस 1। ठीक है, और ये आपका क्या था? कॉमन था ये, इस चीज को आप 1/s - a रख दें। ठीक है, ठीक है, 1/a - a कॉमन रख दिया, और हमने इसका इसका ले लिया लिमिट पूरी। ठीक है, इस चीज, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/s - a हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आपके पास f ऑफ t e पावर एक्सपोनेंशियल की टर्म दी हुई हो, तो उसका आंसर क्या है? 1/s - a आएगा। अगर a की वैल्यू 2 होती, यहाँ पे अगर मैं e पावर 80 होता, तो इसका आंसर क्या होता? 1/s - 2 हो जाता। अगर e की पावर दी होती -3 दी होती, -3t, तो इसका आंसर क्या होता? 1/s माइनस माइनस प्लस, ये इसका माइनस और इसका माइनस, s+3 हो जाता है इसका। ठीक है, जब क्लियर? सिर्फ हमने क्या किया? फॉर्मूला यूज किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछे इस स्क्रीन के मुतालिक, ताकि हमें समझ आए कि बेसिक आपको क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। एक मिनट, मैं बंद करूँ जी। कौन है? अच्छा, 1/माइनस -1/s - a, नहीं प्लस होगा, इसलिए क्योंकि आपके पास देखो ना, माइनस की साइन तो बाहर है ना, तो अगर e पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 आएगा, फिर माइनस भी तो आएगा ना, -e⁻0, तो -e⁻0 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अगर यहाँ माइनस आप रख रहे हो और एक्स ई की पावर इन्फिनिट रखोगे, फिर माइनस करोगे ना e⁻0 रखने के लिए, तो जो सेकंड टर्म है माइनस के लिए लिमिट की, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसलिए ये जो माइनस है वो अंदर की टर्म, जब ये देखो प्लस हो गई ना, ये मैं यहाँ इस पे यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि ये माइनस की टर्म यहाँ है और एक माइनस की टर्म यहाँ है। ठीक है, अब देखो e पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, -e⁻0 लिमिट्स पुट की, यहाँ पे लिमिट पुट की, तो ये -1 है, बाहर का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसलिए ये प्लस लिखा है मैंने यहाँ। जी, क्लियर हुआ? जस्ट लिमिट्स पुट की, अंदर की -3 है तो माइनस प्लस हो गया, खत्म। इसको मैंने पहले डायरेक्ट कर लिया था दिखाने के लिए आपको कि मैंने माइनस को अंदर ले गया था, अब मैंने माइनस बाहर लिख दिया। जी, जिसने भी सवाल पूछा क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, जवाब आ गया।
सर मेरा सवाल, हाँ कौन सा सवाल था बेटा आपका? अच्छा सर, वो जो आपने डेरिवेशन करवाई है जैसे टेलर सीरीज पेपर में आएगी, बेटा टेलर सीरीज आपको पावर सीरीज का सॉल्यूशन में यूज होगी। अगर आपने पावर सीरीज के लेक्चर देखे हैं या क्लास 10 की है, उसमें आप देखिएगा लास्ट स्टेप जो है फर्स्ट एग्जाम्पल का, उसमें पावर सीरीज यूज हुई है और टेलर सीरीज यूज हुई है। ठीक है, पावर सीरीज में क्या किया मैंने, जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं ना हम ऑड इवन टर्म्स को, उसमें लास्ट स्टेप में टेलर सीरीज यूज हुई है। टेलर सीरीज को आपका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दे दूंगा एग्जाम में, या एग्जाम में क्या वैसे भी आप देख सकते हैं। और इसके वीडियो लेक्चर भी पढ़े रखे हुए हैं, उसमें आपको सिर्फ स्टेप 2-3 स्टेप्स हैं, अगर आएगी डेरिवेशन आ भी गई तो। वैसे डेरिवेशन मैं दूंगा नहीं टेलर सीरीज की डायरेक्ट, अगर डेरिवेशन निकालना आपको कहीं यूज हो जाए तो ठीक है, जैसे पावर सीरीज में सॉल्यूशन में यूज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट बी गिविंग इट सेपरेटली कि मैं कहूँगी इसकी टेलर सीरीज निकालो, ऐसे नहीं। ठीक है, ज़्यादा 99% नहीं दूंगा ये टेलर सीरीज एक्सपेंड करने के लिए, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, जस्ट आपको आनी चाहिए कि ये इसका व्हाई डू यू यूज इट। ओके, तो एक और, अच्छा अब एक और बात बताई थी। अच्छा ये 5 मिनट बाद ये ख़त्म हो जाएगा मीटिंग, तो उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग वो कर दूंगा, सेव करूंगा, तो आप उसके बाद आ जाएगा, 5-6 मिनट बाद आ जाएगा बंद होने के बाद भी। ठीक है, अच्छा अब पहले टेबल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा टेबल का बड़ा काम इसमें यूज होगा, टेबल को मैंने यहाँ पे शो किया, ये लैप्लास टेबल है। अब आप देखें, ये अगर आपके पास लेट्स से कि एक्सपोनेंशियल टर्म में एफ ऑफ टी है फंक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर ई पावर ए टी 1/s-a किया है। ठीक है, तो ये हमने अभी लैप्लास फॉर्मूला में से निकाला। ठीक है, और अगर लैप्लास ऑफ 1 निकालना है तो 1/s आएगा। ठीक है, वो कैसे, इसको आप ये भी दे सकते, एक्सपोनेंशियल पावर ए की पावर 0 है, तो ए 0 है तो एस माइनस से ए 0 जाएगा, तो 1/s आ जाएगा इसमें। अगर एक्सपोनेंशियल पावर ए 0 है तो 1/s-0 जो इसके बराबर है। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो एक चीज ए पावर 80 निकल आई, और अगर 1 का निकालना हो तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला, ये आप डायरेक्ट यूज कर लें फार्मूला। ये चीज एफ ऑफ टी को 1 रखें, ई माइनस एस टी का क्या आएगा, ई माइनस एस टी आएगा, डिवाइड बाय 1/s आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ई पावर एस टी को 1 रखें, एफ ऑफ टी को 1 रखें, इसको एफ ऑफ टी को 1 रखें, तो ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेट क्या आएगा, -1/s और ई माइनस एस टी। ठीक है, ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन सिंपल, उसको आप इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास 1/s आ जाएगा। ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। तो ये टेबल दिया होता है हमें समझने के लिए। अगर बस एक्सपोनेंट टर्म्स हो तो आपको इसकी फॉर्म जो होगी लैप्लास की फॉर्म ये होगी। ठीक है, और अगर पास टी पावर एन हो यानी पोलिनोमियल हो, ए एक्स स्क्वायर इसमें टी है, टी स्क्वायर हो टी क्यूब हो, अगर पोलिनोमियल की फॉर्म में हो तो आपके पास ये आंसर आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एफ एन प्लस 1। एन की जो भी पावर होगी इसके हिसाब से इसका आएगा, इसको यू कैन डायरेक्टली यूज टेबल, कोई भी अगर सवाल हो तो आप डायरेक्ट टेबल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है आपको शुरू में पता होना चाहिए कि कैसे आया, तो आपको सवाल भी आने चाहिए कि कैसे मैं निकालूंगा। ठीक है, अच्छा सर मेरा सवाल से फाइनल पेपर बेटा जो होंगे वो असाइनमेंट बेस ही होंगे, असाइनमेंट बेस ही होंगे सवाल, अब तक तो यही खबर है।
नोटिफिकेशन भी आया है वैसे, हमने देखा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर साइन बी टी निकालना है, साइन बी टी का क्या होगा? लेप्लास बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी आपका कोफिशिएंट है साइन का जो आर्ग्यूमेंट क्या है, बी है। टी तो आपका डोमेन है ना, बी है तो बी अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ए टी होता तो ए अपॉन स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये टेबल दिया होता है, ये बहुत कॉमनली यूज टेबल है। आपके पास एक्सपोनेंशियल और साइन की टर्म हो तो आपके पास ये आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप कीजिएगा सवाल। मैं पहले एक और सवाल करूंगा ताकि क्लियर हो जाए पूरा। ठीक है, तो बिफोर वी डिसकंटिन्यू, अभी एक मिनट पड़ा हुआ है, तो हम डिसकंटिन्यू करते हैं, आप वापस आइए। ठीक है, ताकि मैं अगला सवाल भी करा दूँ। ओके, कम बैक आफ्टर 5 minutes।